देखेंगे लगातार हम लोग पढ़ते हुए बढ़ेंगे आगे। टाइप नंबर 2 पे हम लोग चल रहे थे ना, टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 2 में हम लोग का जो प्रश्न है वो 60 तक हो गया था। 61 सवाल देखो क्या कह रहा है, शुरू ध्यान से देखो सवाल, क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x तथा y संख्याएं 65xy के दो ऐसे अंक हैं कि यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो x प्लस वाई बराबर होगा। क्या पूछा गया हमारा, x प्लस वाई बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई किसके बराबर होगा, ठीक है नहीं। अब देखो ध्यान देने वाली संख्या हमारी कितनी हमसे कही गई है, तो संख्या हमसे कही गई है 65xy। और भाग लोग किससे करना है, भाग करना हमको 80 से। ध्यान देखो किससे भाग करना है, 80 से। 80 का नियम क्या कहता है, ध्यान रखना, 80 का मतलब हो गया हमारा 80 बराबर 8 गुणे 10, इतना है, सही है ना। अब 10 का मतलब क्या होता है, भाग का पढ़ा है नियम, अंतिम में एक 0 होना अनिवार्य है कि नहीं। जिसका नियम क्या करता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 0, तभी 10 से भाग जाएगा। भाई 10 दूनी 20, 30 40 50, सब में 0 है कि नहीं है, तो वाई तुम्हारा कितना हो जाएगा 0। 10 के नियम से क्लियर है कि नहीं। अब x में और फिर 8 का नियम क्या कहता है देख लेंगे, क्या देखेंगे हम, देखेंगे 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्याएं क्या हो हमारी हो 8 से विभाजित हो जाए, ये तो 8 का नियम कहता है। अंतिम 3 संख्याओं में देखो कितना मिल गया हमें, 5xy का मान कितना हो गया है 0, है कि नहीं। अब x बराबर क्या रख दिया जाए कि 8 से भाग चला जाए, बताओ जरा, ऑप्शन देखो। अगर 6 रख दे तो 8 सते 56, पूरा भाग चला जाएगा, तो x कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x बराबर 6। और पूछा हमसे क्या है, x प्लस वाई पूछा है कि नहीं पूछा है, कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 0 अर्थात तो 0 आंसर हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं सही है, सॉरी 6 प्लस 6 0 लिख गया है ना भूल से, कहता जाएगा 6 प्लस 6 गुणा नहीं करना ना, प्लस किए थे, कितना आंसर हो जाएगा हमारा तो 6। अब फिर सवाल समझो क्या कह रहा है, x हमारी y संख्याएं हैं दिए गए अंक, ठीक है नहीं, जिसको किससे भाग करना था हमको 80 से भाग करो, पूरा भाग चला जाता है, ठीक है नहीं। अब सवाल देखो 80 का मतलब होता है 8 गुणे 10 और 10 का मतलब होता है अंतिम अंक 0, तो y तुम्हारा क्या हो गया, साफ 0 हो गया, इसमें कोई डाउट रह नहीं गया 10 के नियम से। अब 8 के नियम क्या कहता है, अंतिम 3 संख्याएं 8 से भाग होने चाहिए, तो हम रखे x का मान कितना रख दिए 6, 8 सते 56, पूरा भाग हो गया। भाई 0 मतलब 0 उतार देंगे, कितना हो गया बराबर हमारा 6। पूछा गया था x प्लस वाई, 6 प्लस 0 अर्थात 6। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ना सवाल में, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, केवल हमें विभाज्यता का नियम लगाना था। क्लियर हो गया है। अब सवाल आगे बढ़े, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62, सवाल लगाओ। लिखा है 99 कितना 548 99,548 के सबसे निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 687 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। इसके लिए हमने क्या बताया, इन सवालों के लिए क्या करते हैं, जो हमारी भाज्य संख्या है जिससे विभाजित करना है उसको भाग कर दो। जो शेषफल आए, शेषफल अगर आधे से कम रहता है तो जोड़ना है, अगर आधे है ना आधे से कम रहता है, अगर ज़्यादा रहता है तो घटा देना है। देखो सवाल लगाओ तेज से, भाग करो भाई, भाग करना आपका काम है। अब बाकी सब लोग करिए भाग, एक बार जाएगा भाग। अगर शेषफल आधे से कम आ जाए तो घटाना है, और आधे से ज़्यादा आ जाए तो अंतर करके जोड़ना है, ठीक है नहीं। शेषफल करोड़ 30 भाग करके सब लोग। अब यही तो विभाज्यता के नियम में है कि आपको भाग करना पड़ेगा भाई खूब अच्छा से, जिसका भाग तेज आएगा वही सवाल लगा पाएगा, है ना। अब देखो एक बार ले गए हो, कितना आ गया है 687, घटाओ 15 7 गए तो 8, 8 से 8 गए तो 0, 9 से 6 गए तो 3। अब भाग जाएगा नहीं, कितना उतर जाएगा हमारा अगला अंक 4। अब कितनी बार भाग जाएगा तो 4 बार जाएगा, भाग करो 4 7 8, 4 8 था ना, और 34 हो जाएगा, और ये 4 6 24, 24 3 27 उतार लो, फिर 14 से 8 गए तो 6, 7 से 4 गए 3, 10 से 7 गए तो 3, 3 36, फिर कितना उतर जाएगा हमारा
8, ठीक है नहीं। अब कितनी बार भाग जाएगा तो 5 बार चला जाएगा। देख लो 8 पंचे 40, कहाँ जाएगा भाई 4 बार जाएगा भाग। 4 वाले जाओ कितना हो जाएगा फिर 4 से 27 48 है ना। 8 से 8 गए तो 0, 6 से 4 गए तो 2, कितना चमर गुड़ किया जाए तो ये जाएगा हमारा 6 से 4 गए तो 13, 13 से 7 गए तो 13 से 7 गए तो 6, 620। अब ये कितना हो जाएगा 3 से 2 गए तो 1 सॉरी 0 हो जाएगा ना। अब वो कितना शेषफल हमारा आ गया 620 आया कि नहीं आया। शेषफल तो हमारा कितना है, देखो यहाँ ध्यान दो, शेषफल कितना हमारा आ गया है 620। अब 620 जो शेषफल आया है ये आधे से ज्यादा है कि आधे से कम है, ज्यादा है ना आधे से। अगर आधे से ज्यादा तो हम लोग क्या बताए थे, तुरंत भाजक और शेषफल का अंतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तुरंत भाजक और शेषफल का अंतर, निकटतम संख्या निकालना है ना इसीलिए, ठीक है नहीं। अब कितना तक देखो 10, 7 से 0 गए तो 7 और 8 से 2 गए तो 6, कितना अंतर आ गया हमारा 67। अब 67 जो अंतर आया इसमें उठाकर जोड़ देना होता है, ये जो बताए थे संख्या में। अगर आधे से क्या रहे हमारा शेषफल ज्यादा रहे तब भाजक और शेषफल का अंतर उठा करके संख्या में जोड़ दो। कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो 9, 9, 5, 4, 8, कितना प्लस करना है 67, 8, 7, 15, 6, 4, 10, 1, 11 और ये 5, 1, 6, 9, 9, 6, 1, 5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये क्या होता है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आया। देखो सवाल ऐसे करना है, जब भी निकटतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, देखो बच्चे देखो करते क्या है, शेषफल ज्ञात कर लेते, ठीक है नहीं, शेषफल तो ज्ञात कर लेंगे, फिर वो समझ नहीं पाते कि इसमें घटाना क्या है कि जोड़ना है कि नहीं, वहाँ कन्फ्यूजन रहते हैं। तो क्या जब भी निकटतम संख्या के लिए, जब भी इसके लिए कहा जाए, निकटतम संख्या के लिए कहा जाए तो भाग करके शेषफल लाना है। और जो शेषफल आ जाए अगर वो आधे से ज़्यादा है, क्या अगर आधे से वो ज़्यादा है तो भाजक से घटा लो, जो मिले उसे संख्या में जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है नहीं। अगर आधे से कम रहता है ये, अगर क्या रहता है आधे से शेषफल हमारा कम तो संख्या से घटा देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब सबका क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब सवाल देखेंगे 63, लगाओ जरा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य है। 24 का नियम क्या पढ़ाए थे, याद सबको याद हो तो 24 के लिए पढ़ाए थे 24 है ना, सर उल्टा लिख दिया क्या 8, उसके लिए क्या पढ़ाए थे 8 3 24 है ना। 24 के लिए पढ़ाए थे 3 और 8, मतलब जहां पर क्या नियम लागू हो जाए, 3 का नियम और 8 का नियम। अब 3 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। सभी संख्या को क्या होना चाहिए हमारे 3 से भागना चाहिए, है ना। सबको जोड़ो फटाफट, 3 5 8, 8 7 15, सही है ना। 8 7 हो गया 15, 15 1 16, 16 8 24, है ना। 3 से भाग जा रहा है, 8 से भाग, देखो अब देखो लास्ट में 3 अंक, क्या 8 से भाग जाएगा, 3 का नियम लागू हो गया है। अरे 8 का नियम देखो भाई, अब 3 अंक में तो हो जाएगा 8 8 64, कितना बच गया देखा जाए तो 64 7 78, नहीं कटेगा है ना। तो 8 का नियम यहाँ लागू नहीं होगा, 3 के नियम तो लागू हो रहा है। 8 3 24 ना हो, 3 और 8 है कि नहीं है, हाँ दोनों नियम लागू होना चाहिए तभी 24 बनेगा भाई। 24 कब बनेगा, 3 8 24, जब 3 का नियम लागू भी हो और 8 का नियम भी। अब देखो जरा एक गुड़िया ध्यान दो, यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो जरा 6 3 9 है ना, और 8 1 9 9 9 18, 3 से कट जाएगा। अब देखो 8 से काट के 8 का नाम 8, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 8 के नियम ये लागू होता है। यहाँ देख लो अच्छा, 5 3 8 8 है ना, 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27, 3 का नियम तो लागू हो जाएगा। 8 का नियम देखो, 8 का नाम 8, 4 कहाँ कटेगा फिर, नहीं कटेगा ना, 4 कैंसिल, इस पे आ जाओ। फिर 3 1 4 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 3 21 21 6 27, मतलब 3 का नियम लागू है। 8 के नियम देखो, 8 9 72, बचा 1, 8 दूनी 16, कट गया नहीं कट गया पूरा, तो कौन संख्या हमारी कट गई है, अंतिम वाली। ये क्या होता है कि हमारी सही, बस के 8 के नियम में तो कहता है अंतिम 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए,
2 का नियम क्या कहता है, अंतिम संख्या सम संख्या 0 हो। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 संख्याएं। और 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 संख्याएं। और 16 नियम क्या कहता है, अंतिम 4 संख्याएं। तो 8 से काटना है ना अंतिम 3 संख्या पर, केवल देख लेंगे, जहां अंतिम 3 संख्या कट जाएंगे वो 8 से भाज्य होगा। पहले दूसरे तीसरे में नहीं कटा है, चौथे में कटा है, ये भी लग जाएगा। चौथे में जोड़ कितना आया 27, वो भी कट गया है 3 से भी और 8 से भी। बाकी 3 संख्याएं केवल 3 से कट रही थी, 8 से हमारी नहीं कट रही थी। क्लियर नहीं क्लियर है? कौन संख्याओं की मारे तो चौथा से हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो सवाल नंबर 64, संख्या कितनी लिखी हमारी, यक्स 33331 11 से विभाज्य है, तो यक्स का स्थानीय मान क्या होगा? बताओ यक्स का मान कितना होगा? 11 का नियम पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? विषम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग का अंतर करना चाहिए हमारा 0 या 11 गुणा होना चाहिए। करो तो यक्स प्लस 3 प्लस 1 मतलब 4 प्लस यक्स, और 3 प्लस 3 मतलब माइनस का 6 बराबर में 0। कितना देगा तो 6 से 4 गए तो माइनस का 2 बराबर में 0 भेद उधर, कितना देगा बराबर तो 2। कितना देगा हमारा 2। अगर x बराबर 2 रख दोगे संख्या क्या देगी हमारी 11 से भाज्य हो जाएगी। समझ में आया क्या ना? ये रूल तो पढ़ाए थे। 11 के नियम क्या पढ़ाया गया था कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का गुणा। क्या कर लिया हम लोगों ने, जोड़ के अंतर के कितना कर लिए 0 के बराबर। x का मान कितना हमारा आ गया तो 2 आ गया। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ोगे, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाए। लगाओ 30 लगाओ सब लोग, है ना। ये क्वेश्चन देखो लोको पायलट का है, असिस्टेंट लोको पायलट सहायक लोको पायलट परीक्षा, है ना, 17/8/2018। लगाओ देखो, सारे क्वेश्चन जान लीजिए आप लोगों के, सब रेलवे के क्वेश्चन हैं 1996 2024 तक के बीच के। सबको जोड़ते जाओ, देखो किसका योग करता 9 से भाई, जोड़ रहे हो। 1 2 3 3 3 6 6 2 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा, है ना। और इसको जोड़ देखो कितना जाता है हमारा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये नहीं कटेगा। 4 5 9 9 6 15 15 5 20 4 24, ये भी नहीं कटेगा। ये 4 5 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30, ये भी नहीं कटेगा। कौन कटा, केवल पहला ही सही हो जाएगा। वैसे वहाँ हम केवल एक ही पे देखेंगे, जो कट जाएगा वहीं टेंशन करते भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तुम समझाने के लिए समझा देते हैं ना पूरा। अब हम पहले में जोड़े सब 9 से जोड़ के सबका 9 आ गया, बस पहले टिक मार के बढ़ गए, फिर थोड़ा जोड़ेंगे कोई, है ना। वहाँ हमको मिल गया ना एक, क्लियर नहीं क्लियर? एक बार लेकिन और फिर से जोड़ लेना, नहीं तुरंत आंसर मिल जाए तो लोगों कि नहीं ये सही है, एक बार फिर देख लेना कि नहीं कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ना, सबको जोड़ने का फायदा हमारा कोई नहीं रहता, ठीक है, समझ में आया कि ना यार। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 66, प्रो क्या कहता है, यदि संख्या यक्स 3 4 5 देखो सब सवाल एक ही टाइप के हैं विभाज्यता के। आज संख्या किससे हमारा है, 3 से विभाज्य है, जहां अंक 1 तो यक्स के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है, यक्स के सभी संभव मान बताने हैं। नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग 3 से जोड़ो फटाफट। 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 प्लस यक्स, है ना। अब रखो यक्स का क्या मान रख दिया जाए कि 3 से कट जाए। पहली बात तो 3 पहाड़ में कितना आता अगला, 3 5 अगर यक्स बराबर 2 रख दिया जाए तब भी कट जाएगा। अगर 5 रख दो तो 18 हो जाएगा, है ना, तब भी कट जाएगा। अगर 8 रख दो तो कितना हो जाएगा हमारा 21, तब भी कट जाएगा। सबको जोड़ो, संभव मान का योग कहा ना, ये 3 मान संभव ने बना लिया। 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 5 7 और 8 7 कितना हो जाएगा, योग ये है भैया, योग है, ध्यान रखना। कितना हो जाएगा हमारा योग, तो 15 आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। कह रहा संभित कुछ मान रखो जिनका योग कितना हो जाए 3 से कट जाए, फिर उनका योग बता दो।
3 मान देखो में रखे, 2 रखेंगे तब भी कटेगा, 5 रखेंगे तब भी कटेगा, 8 रखेंगे तब भी कट जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? तो संभव मान कितना जाएगा हमारा 2 5 7 8 7 15। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाएगा। आप देखो सवाल नंबर 67 क्या कहता है, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बताओ कौन किसी से नहीं कटेगी? किसी से नहीं। हाँ देखो, विभाज्यता का नियम लगा दो। संख्या कहाँ तक लिखी है? 181, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, मतलब 14 जितनी भी अभाज्य संख्या सबसे काटना होगा। कौन कौन देखो है तो 2 3 5 7 11 13, इन्हीं से देखो काटो बस, केवल ये कट जाएगी। 11 से साफे साफ कट जाता है, 11 ग्राम 121, इसको काटो, कटता नहीं कटता है। 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 से कट गया है, इसको काटो। 7 दून 14, 7 त्रिक 21, 23 सत्ते 167, 7 से कट गया है। और ये 181 नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। फिर आगे कहाँ कटेगा? एक बच ये देखो विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या का वर्ग, जिस संख्या का वर्ग उससे अधिक हो उसके नीचे के सभी अभाज्य संख्याओं से काटना होता है। ठीक है नहीं? कितनी संख्याएं हमारी हैं? 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13 से 181 नहीं कटेगा, इसीलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। कन्फर्म समझ में आया क्या ना यार? 121 11 से कट जाएगा, 141 47 से कट गया है, 161 7 या 23 कट जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? समझ में आया क्या ना सबका यार? यही विभाज्यता के नियम से लगा देंगे, आगे बढ़ा जाए। अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? क्या कहना है? 6 का नियम क्या कहता है? 2 गुणे 3। क्या कहता है? 2 गुणे 3। 2 का नियम क्या कहता है? अंतिम संख्या सम संख्या सभी में है। 2 का नियम क्या कहता है? अंतिम संख्या सम संख्या या तो 0 सब में है, सब संख्या है। है ना? फिर 3 का नियम लगाओ। 3 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, लगाओ। जिसका सम कितना आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए, वही कट जाएगा। देखो हमको भी नहीं पता कौन सा है ना? कौन सा कट रहा है? नहीं कट रहा, वो बता रहे हैं जो कट रहा है वो। जो बताना जो कट रहा है। अच्छा, तो जोड़ते रहो बेटा, जैसे दूसरा नहीं कटत क्या आता है? देखो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20, ये भी नहीं कटेगा, इसको 4 5 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30, ये भी नहीं कट रहा है, इसको 6 5 11 11 7 18 18 27 27 2 29, ये भी नहीं कट रहा है। आखिरी वाला नहीं। जोड़ो 4 3 7 7 6 13 13 7 20 20 2, 22। अरे सब तो यही तो बता रहे हैं, इनको नहीं करते। 6। देखो 3 संख्या कौन कटेगा? ये कट तो रहा भाई 3 से, 3 दामा 30, सही है ना? 3 का देखना है भाई, दूसरा कट तो रहा, तीसरा तो रहा है ना? हम सब जोड़ लिख तो दिए थे आपको, कौन कट रहा हमारा? तीसरा कट रहा है। हम ये ध्यान नहीं दे केवल कौन कट रहा है ना, सबको जोड़ लिख रहा था। क्या कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है भाई? 2 3 देखना है, 2 तो सब संख्या सब में है, ये है। फिर क्या देखना है? 3 सबका योग 3 से कटना चाहिए। कौन कट गया? देखो तो दूसरा कट गया। अब जहाँ पे कट जाए वहीं सब टिक मार के बढ़ लेना है, मतलब तुमको समझाने के लिए सब लिख देता हूँ ना, सबका बराबर। देखो तुम कौन समझ पाते हो, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? अब आगे बढ़े, देखो सवाल नंबर 69, 12 18 20 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना? हमने कहा जब अलग अलग संख्याएं दे दी, क्या निकालते हैं इनका तुरंत? लासा निकालो। बिना लासा निकाल सवाल आप कर सकते हैं, है ना? सब अलग अलग है। तो तुम लोग को सिखाने के लिए हम बहुत आराम से सवाल समझाते हैं ना, ज़्यादा थोड़ा टाइम भले लग जाए, है ना? पर तुम लोग सीख जाओगे, जब हम बिका देने तो एकदम आसानी से कर लोगे वहाँ पेपर में। ये भी नहीं एकदम 60 मार दे फट से बस हो जाए। लासा निकालो, देखो तो 2 छंग 12 2 9 18 2 धामा 20 25 के 25, फिर काट दो 3 से 2 से काट दो। अच्छा
2 ताई 6, 9 2 पंचे 10, 25, 3 से काट दो, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 5 25, फिर 3 से काट दो, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 5 और 25, 5 से काट दो, 5 का नम 5, 5 बच जाएगा है ना, फिर 5 से काट दो, पूरा सब एक हो गया। अब जोड़ो 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 गुणे 25 कर लो, 36 पंचे 180 होता है ना, 180 पंचे होता है 900, 900 आ जाएगा आपका। हाँ 900 लासा जाएगा, 900 लासा हो गया है। अब 5 अंकों को क्या बोला गया, सबसे छोटी संख्या। अब 900 से भाग करना है किसको, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हो गई 5 सबसे छोटी संख्या, अब भाग कर लो। भाग से आता नहीं आता है, 9 का नम 9, 900 हो गया है, 0 0 0 से 0, 10 से 9 गए 1, फिर 100, फिर भाग कर लो, फिर 9 का नम 9, 900 कितना जाएगा हमारा, 0 0 1 100, 100 क्या हमारा है, शेषफल आया है। पर हमको आगे जाना है ना, हमें क्या जाना है आगे, तो क्या कर ले दोनों का अंतर, 900 माने 100 कितना जाएगा हमारा 800, 800 उठा के जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 1 0 8 0 0 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है। इसी को जो शेषफल आएगा उठा के भाज्य में जोड़ दो, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, कितना जोड़ोगे तो आ जाएगा, तो हमारे बन जाएगा 1 0 8 0 0 10,800, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस तो को ध्यान देना है, जब भी अलग अलग संख्याएं दी जाए, क्या निकालो फटाफट निकालो उनका लासा। देखो भाग करना आसान था, शेषफल 100 यार तुरंत उठा के 8 900 का 800 उठा के जोड़े तो 900 हो गया। बस ये भाई इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा, वो संख्या पहले ढूंढो जिससे हमको सबको मिलाकर भाग करने पाए। कितनी आ गई हमारी 900। अब 900 से भाग के शेषफल आया, कह रहा आगे जाना है ना, तो घटा कर जोड़ दिए। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ, आगे बढ़े हम लोग। अब सवाल नंबर 70 पढ़ो जरा। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतया विभाज्य है। 12 के नियम क्या कहता है, 3 गुणे 4 है ना, मतलब संख्या 3 से भी कट जाए और 4 से भी। और 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 सब कट गया। अब 3 का नियम लगाओ, हाँ जहाँ लग जाए वही सही जाए तुम्हारा ऑप्शन। लगा लोग इससे समझ में आ रहा है तुमको, है ना। तो 3 का नियम लगाओ, सबको जोड़ बढ़ा इससे। 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक सब में बड़ा लिखा, सब में कट जाएगा। अब जोड़ो, सही आया है, किसी क्लास किसी सही से जोड़ लो भाई, है ना। देखो जरा 9 3 12, 12 4 16, 16 17, 17 2 19, ये तो कटेगा नहीं। 6 3 9, 9 4 13, 13 14, 14 2 16, ये भी नहीं कटेगा। आगे 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 17, ये भी नहीं कटेगा। 17 अंक बड़ा बताता है, यहाँ जोड़ो 8 3 11, 11 4 15, 15 16 17 18, 28 से कट जाएगा। 3 से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है भाई, जोड़ना तो आना चाहिए। 12 3 गुणे 4, 4 क्या कहता है अंतिम 2 अंक सब में बड़ा लिखा, सब में कट गया। 3 का नियम का सबसी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, कट गया कि नहीं कट गया है, समझ में आया कि नहीं। ये भी देखो लोको पैड क्वेश्चन है असिस्टेंट। अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ो जरा। जब कोई संख्या 119 से भाग दी जाती है शेषफल कितना आता है 10। या दूसरी संख्या को जब क्या किया जाए 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने क्या बताया था पहले, क्या देखो कि पहली संख्या 17 से कटेगी क्या नहीं कटेगी, 17 7 100 कट जा रही है, मतलब शेषफल में भाग करना है। 17 से 10 में भाग करो 10 ही रहेगा, शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 10 ही हो जाएगा, बस खत्म। एक नियम तो ये बताए थे, एक क्या बताया दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारा 129, 17 से भाग कर दो, 17 7 119 कितना हो जाएगा 10, ये आंसर हो जाएगा। ये तो ये बताए थे कि जो संख्या पहले की जाए उसका शेषफल कहा जाए, दोनों को जोड़ लो फिर भाग कर लो, जो शेषफल है वो हो जाएगा। या तो जो अगर भाग जा रहा है तो सिंपली क्या कर लो, जो शेषफल है उसमें भाग कर लो और जिसमें भाग कर लो सही रहेगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है।
आगे बढ़ा दे सवाल। अब सवाल देखो नेक्स्ट 72 नंबर पढ़ो क्या कहता है। 987 स्टार कितना लिखा है 5 4 के लिए विकल्प में अनुपस्थित x अंक चुने ताकि संख्या क्या हो जाए 6 से। अब 6 से भाग करना है, मतलब किससे भाग करना है 2 गुणे 3 से। अब 2 का नियम क्या कहता था, अंतिम संख्या सम संख्या है, हाँ है ना। अब बचा कौन नियम हमारा 3 का। 3 का नियम क्या कि सबका योग 3 से। अब जोड़ो फटाफट कितना हो जाएगा तो ऐसे में तुम्हारा जोड़ भी तेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है गुड़िया। 9 8 17 17 7 24 24 5 29 29 4 33 33 प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पे या तो 0 रखा जाए तब कटेगा 3 से, या तो फिर क्या रखा जाए कुछ ऐसा रखा 3 से कट जाए। 1 रखोगे 34 कहाँ कटे गुड़िया 2 पे 35 नहीं 3 पर कट जाएगा ना 36 जाएगा, सही है ना 3 पे कट जाएगा बस खत्म। ये तो 0 लिखा होता है तो 3 लिखा होता है, 3 लिखा है 3 से काट देंगे। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है भाई। हाँ 33 3 से कट तो जा रहा है लेकिन इसमें जोड़ना भी तो है। हाँ वो दिया तो है, ये तो 0 दिया होता, ये तो क्या दे रहा है 33 प्लस क्या जोड़ा के कट जाए तो 3 रख दिया जाए 36 बार 3 36 कट जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अब सवाल नंबर 73 देखो जरा, पढ़ो ना क्या कह रहा है। 324 से पूर्णतया विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। और हमने क्या कहा, जब भी बड़े अंकों की कहे सिंपल क्या करना होता है, उतनी संख्या में भाग को शेषफल से घटा दो, है ना। लगा लो उसे लगाओ। 3 मारता जाएगा भाग। 324 तें तो 972। हाँ 972। भागे करना सीखना है भाई, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। एक रूल है लेकिन वो कठिन है, तुम लोग ये सीखो ना, रूल ना सीखो, बहुत कठिन रूल है ना, इसी सीखो बस केवल, ये आसान पड़े तुम लोगों को लिए, है ना। बाकी है कितनी बार गया 3 बार, कितना हो गया 972, 9 से 2 गए तो 7, 9 से 7 गए तो 2, कितना आ गया 27, है ना। आगे जोड़ो कितना उतर जाएगा 9। अब कितनी बार भाग जाएगा तो भाग जाएगा क्या, गौर करो, अबे 0 बढ़ा लो, है ना। 0 बढ़ाने का मतलब होता है 0 बार भाग किया भाई मैंने, तो 0 उतारो, कितना हो गया हमारा 279। अब तुम लोग हमारे यहाँ मत करना, हम लोग तुमने समझाने के लिए उतार दिया, ठीक है नहीं। अब कितनी बार जाएगा तो 9 बार तो जाएगा नहीं, है ना। 8 बार 3 8 3 24 और 8 दूनी 16, 8 बार जा सकता है गुड़िया, ट्राई करो देख तो। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, है ना। और 16 और 3 19 हासिल 1 और 8 3 24 24 1 25, चला तो गया गुड़िया। 9 से 2 गए तो 7, 9 से 9 गए तो 0, 7 से 5 गए तो 2, खत्म। कितना शेषफल आया है 207। और हमने क्या कहा, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो क्या करना होता है, जो शेषफल आए उसे घटाना होता है। लिखो कितना लिखा, संख्या लिखा है 999, शेषफल कितना देखो है हमारा 200, घटा दो। 9 से 7 गए तो 2, 9 के 9, 7 गए तो 2 के गए 7, फिर 9 9 9 7 9 2 कहाँ लिखा है तीसरा क्या। हाँ बड़ी संख्या में जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या, जो शेषफल आए उसी को संख्या से घटाना होता है, और जब छोटे छोटे कहे तो इससे घटा करके जोड़ना होता है, ठीक है नहीं। रूल समझते इसलिए हर सवाल तुम करवा दे रहे हैं, है ना। ये ग्रुप डी क्वेश्चन है, देखो किस क्वेश्चन हमारा है तो
ग्रुप डी का है ना, सब तुम्हारे ऑप्शन लगवा दें। देखो कंफर्म समझ में आ रहा है भाई, भाग आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा से, है ना, सीख जा, देखो करते जाओगे सीखते जाओगे, एक दिमाग तेज हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? आगे बढ़े उड़िया। अब यस सर। सवाल देखो, नेक्स्ट लगाओ जरा, ये कठिन सवाल, इसको हम करा देते हैं। देखो सवाल सवाल समझो, इसको हम कराते हैं। देखो क्या कहता है, एक्स, ध्यान समझो बोले, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स मान्य 7 से विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है। ध्यान समझो, फिर क्या कह रहा है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए को जब एक्स मान्य 7 से विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बचता है। तो ए प्लस बी का किसके मान बराबर है? सवाल क्या कर रहा है हमारा, ए प्लस बी का मान किसके बराबर है? देखो हमने तुमको एक दिन कराया जब हमने कहा जब इससे भाग दिया जाता है ना, सिंपली क्या कर लोगे, x मान्य 7 बराबर में 0, कितना मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा x बराबर 7, है कि नहीं? अब x बराबर कहाँ रखोगे? 7 समीकरण में, है ना, जितना शेषफल आएगा उसके तुम लोग बराबर कर दोगे। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? रखो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे ए प्लस बी कितने बराबर में 35। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? इसे कहते हैं शेषफल प्रमेय। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं शेषफल प्रमेय। भाजक का गुणनखंड जो बने उसी का मान उठाकर रख दो, ठीक है नहीं? रखो 7 49 प्लस 7a प्लस बी बराबर में 35, उधर भेजो 49, कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो 7a प्लस बी 35 माइनस 49, घटाओ कितना जाएगा तो माइनस का 14। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अब क्या रखोगे, इसमें भी रखना, कितना रखना है बराबर 7, वही तो भाजक है। यहाँ रखो, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे भी 7 49 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 7 भी, और प्लस में ए, इसका शेषफल कितना रखवाया है 31 के बराबर कर दो। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अब लगाओ सवाल, कितना हो जाएगा हमारा, तो 49 धरवे जो कितना मिल जाएगा हमें 7b प्लस ए, क्या हो जाएगा हमारा 31 माइनस 49, घटाओ कितना आ जाएगा, तो 31 से 49 गए तो माइनस के 18। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अब देखो हमें एक समीकरण यहाँ मिल गया है, कहाँ पर, ये, और एक मिला हमें ये। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? दोनों को उठाकर जोड़ दो। ए भैया दोनों क्या करें, हम कर रहे हैं आपस में जोड़ रहे हैं, जोड़ो जब 7a प्लस ए कितना बन जाएगा हमारा 8a। उसी प्रकार 7b प्लस 7b, b प्लस 7b कितना जाएगा हमारा 8b। इधर जोड़ो कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, 14 18 32, क्या मिल जाएगा हमें माइनस का 32। पूरे में 8 कॉमन है, क्या मिल जाएगा हमें a प्लस बी बराबर माइनस के 32। 8 करना 8 चौके, तो हमें क्या मिल जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस के 4। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? देखो शेषफल प्रमेय से पहले भाजक का फैक्टर निकाले, कितना मान आया x बराबर 7 आया कि नहीं आया? उसे कहाँ रख देंगे उठा करके समीकरण में जो शेषफल दिया गया है उसके बराबर कर देंगे, तो वहाँ से क्या बन जाएगा हमारा समीकरण 1 समीकरण 2। दोनों का उठा पास में कर लिए हम लोग जोड़, क्योंकि हमसे पूछा गया था a प्लस बी, तो इसलिए हमने दोनों उठा के जोड़ लिया है। a प्लस बी कितना है तुम्हारा आ गया है माइनस 4। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? आगे बढ़े। अब सवाल पढ़ो, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विभाज्य, है ना, कौन संख्या विभाज्य 9 से विभाज्य है? बताओ संख्या कौन 9 से विभाज्य है? 9 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। लगाओ, जोड़ो समझो 30 फटाक से, तो 4 5 9 9 6 15 15 9 24 24 9 33, 9 से कटेगा। आगे 1 2 3 3 3 6 6 8 14 14 1 15, 9 से कटेगा नहीं। 4 5 9 9 6 15 15 9 24 24 6 30, 9 से कटेगा ना। यहाँ जोड़ो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 8, कट जाएगा। कौन सा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? ये विभाज्यता का नियम, जब भी कहे विभाज्य जिस संख्या से उसी से विभाजित करना है ना। 9 का नियम पता तो सिंपल, अब हम 9 से भाग करते टाइम लगता नहीं लगता। अब 9 की भाज्यता का नियम पता है, सबका योग 9 से करना चाहिए, फटाफट जोड़े तो हम देख लिए। नहीं 9 से भाग करते एक को फिर इसको फिर इसको, तब तक काफ़ी टाइम बीत जाता है कि नहीं। सवाल देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18, 12, 15 से विभाजित तो x का मान होगा। पहली लासा निकालो। 1 2 3 4। कितना है? 18, 15, 12। हाँ कितना जाएगा? 12 कम से लिख लेते हैं। 12, 15, 18। 2 से काट दिया जाए। 2 छंग 12, 15, 2 नवा 18। 2 से काट दो। 2 ताई 6, 5, 9। 3 से काट दें। 3 त्रिक्का 9, 5, 3 त्रिक्का 9। देखो सिंपल एकदम करता हूँ मैं। 3 का नम 3 है ना। 1 5 और 3 का नम 3, 5 का नम 5। अब तो गुणा कर दो 3 से। 2 ताई 4, 4 ताई 12, 12 ताई 36, 36 पंच 180। हाँ ना। और क्या सबसे बड़ी संख्या बोला 4 अंक की? कितनी होती है सबसे बड़ी संख्या? 4 2 9। 9 भाग कर लो, जो शेषफल आए घटा लेना। भाई पहाड़ चल करना ही पड़ेगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 0 हम 0, 18 पंचे 90, घटाओ 9 9 9 कैंसिल हो 999। फिर कई बार जाएगा? 5 बार। कितना जाएगा? 900। कितना जाएगा? 99, है ना। अब बड़ी बड़ी मैंने क्या बता, जो शेषफल बच्चे उसी को उठा घटा देना। 999 मास कितना कर दो तुम लोग? अब 99 कितना जाएगा? तो 90099। समझ सबके आया कि नहीं आया भैया? ये तो फिर 18 15 12 की भाषा का नियम लगाते, बहुत टाइम लग जाता। ये वाला इजी। तब भी लगा सकते हो, इसी बात नहीं। देखो ये तो फिर क्या करो, 18 12 15 की भाषा का नियम सब में लगाना पड़ेगा। अब 15 के लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 में 0 होता तो चाहे ऐसे भी कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो चाहते तो उससे भी लगा सकते थे। किससे? हम लोग विभाषा के नियम से भी। 18 15 12 के तब भी आंसर आ जाता, ठीक है नहीं। चाहो तो लासस लगा लो, तब भी आंसर आ जाएगा। कन्फर्म समझ में आया कि नहीं? लासस लगाने फायदा होता है कि एक बार में आंसर आता, ठीक है नहीं। विभाषा के नियम में अगर सब में मैच कर जाएगा फिर चारों देखना पड़ता है, हाँ थोड़ा सा लंबा जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट लासा निकाले तुरंत हल्का डाले तब भी आंसर आ जाएगा। विभाषा के नियम लगाते तब भी आता। 15 कहता लास्ट में 5 होता है, 5 निकालते एकदम चाहिए 0 या 5, 0 5 के 2 में लिखा है, 2 में चेक कर तब भी आंसर आ जाता है ना। चाहे जिससे लगाओ, चाहे इससे लगाओ, चाहे विभाषा के नियम से लगाओ। कन्फर्म है ना? आगे बढ़ा जाए। अब सवाल लिखो 77। कौन लगा पाएगा इसको? हाँ ये भाग देना है, लिख दें एक बार। 0.0030 है, 825 किसे भाग करना है? 0.05। एक तुमको पढ़ाए थे अंतर का रूल, याद है कि नहीं याद है? कितने बाद अंक के बाद जो लिखा देखो जरा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 6 4 2 का अंतर 4 4 अंक बाद देखो 0 कहाँ लगा है? तीसरे नंबर का नहीं, पहला कौन होगा आंसर? बस खत्म। भाग भी नहीं किए देखो हम लोग। यही तो अंतर रूल देखो बता। इसमें सबसे अच्छी बात है यहाँ रेलवे में कि अंतर रूल जिसको आ जाता है ना वो भाग भी नहीं करता है। वो भाग तब करता है जब देखा कहीं मैच कर जाए तब, है ना, तब मजबूरी हो जाती है। नहीं देखा 6 और 2 कितना अंतर आया? 4 का। बस देखे 4 के बाद कहाँ खट से मारा बढ़ गया। बस खत्म। कैसे सेकंड सवाल लगाने में लगे बताओ जरा। ये NTPC रेलवे क्वेश्चन है। 10 सेकंड सवाल लगाने लगते हैं, नहीं है। बस इधर देखे 2 अंक, इधर देखे 6 अंक, 6 4 का 6 2 का अंतर 4 4 के बाद ये खत्म, बढ़ गया आगे, है ना। अब जब देखेंगे मैच कर जाए तो भाई विभाग कर लेना। नहीं देखो 4 अंक बाद 2 जगह लिखा हो तुम इसमें टिक मार कर ले जाओ, है ना, तब देख लेना। आगे बढ़ा जाए। इसको लगाओ। अच्छा कह रहा है 1 बिलियन भागे 1000। 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन मतलब होता है 1 के बाद 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 3 0। काटो कितना बचेगा? तो 3 2 3 0 क्या 0 बचे? 1 2 3 4 5 6। पर यहाँ तो कैसे लिखा? गिनो फिर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख सही हो जाएगा। बस हो गया।
1 के बाद 9 जीरो। लेकिन बिलियन में पता तो वही चाहिए कि जीरो नहीं है तो मैंने तो कराई। हाँ ना, समझ में आया कि ना? 1 बिलियन मतलब 9 जीरो। ये भी तो कोई एनटीपीसी क्वेश्चन है। अब सब बच्चे गए होंगे तो बिलियन नहीं पता होता कितना है। अब यही डाउट बिलियन के, अब बिलियन है तो कहाँ लग सवाल लगा पाओगे फिर? अब पता है 1 बिलियन का जो होते हैं 9 जीरो, तो हम लिख के एक जो लगाए 9 जो 3 जीरो कैंसिल, तो हम काउंट करके लिख दिए फटाक से। है कि नहीं? समझ में आया कि ना? 10 सेकंड का सवाल था ये केवल। कैसा सवाल था केवल? अब जब बिलियन पता रहेगा तो 10 सेकंड नहीं पता रहेगा तो फिर पूरा दिन, तब भी हमको बताइए क्या करें, जहाँ दिन भर लगाएं बैठ के, है ना? तुक्के मारेंगे फिर। अगला सवाल देखो। अच्छा, इसमें देखो जरा 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतया। अब हमने जब जोड़ा हटाना क्या कहते हैं? सिंपली भाग कर लो। क्या सिंपली कर लो? भाग करो। 11 का नाम देखो, 11 बज गए 6, 63, 11 पचे 55, कितना बज गया? 8, 89, 11 8, 88 बज गए। पहले कितना? 1। जब भी जोड़ा जाए, ध्यान समझ लो फिर से एक बार, जब भी क्या कह दे? जोड़ा जाए। जब भी क्या कहा जाए? जोड़ा जाए, तो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाएगा? तो 11 से गए तो 10 जोड़ा जाएगा। ध्यान समझ लो, जब भी क्या कह दे? क्या जोड़ा जाए तो भाज हो जाए, पहले भाग करो, शेषफल आए, भाजक शेषफल का अंतर जो आए वही जोड़ना जाता है। ठीक है नहीं? और जब कह दे क्या घटाया जाए, तो जो शेषफल है वही घटाना होता है। ठीक है नहीं? देखो, घटाने में जो शेषफल है वो घटाना होता है, जोड़ने में भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना होता है। अब 10 मतलब कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर चौथा डी, है ना? आगे बढ़ा जाए, सवाल देखो नेक्स्ट। अगर 11 से विभाज्य है तो छोटी प्राकृतिक संख्या का मान बताओ। लिखो जरा, x393 भागे 11। 11 का नियम क्या कहता है? विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के योग का अंतर। लगाओ जरा, x + 9 और ये 3 त्रिका 3 3 6 घटा दो, बराबर में 0। कितना सवाल आ जाएगा? तो 9 से 6 गए तो 3 तो लिखा नहीं है। 3 लिखा है पे? नहीं लिखा है ना? अर्थात 3 नहीं लिखा तो फिर 11 घटा दो 3 को, कितना था? 11 - 3 अर्थात 8 हो जाएगा। डी मतलब तीसरा से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर देखो, जब 11 के गुणज से ना आ जाए, है ना, 0 से ना किससे कर लोगे? तुरंत 11 से। 9 से 6 गए 3, उधर भेजो, कितना आ जाएगा? 11 - 3 अर्थात 8, ऐसे लगा दो। अगर 0 से नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? तब 11 से घटा लेंगे। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म भाई। 0 तो 11 गुणा होना चाहिए, 0 के नहीं आ रहा 3, 11 गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कन्फर्म सवाल है कि नहीं? कन्फर्म है। आगे बढ़ा जाएगा। अब तो यहाँ 8 रख ले, हाँ देखो, अगर आंसर लाओ, विश्वास ना हो तो अंत रख लो। 8 रखे 83 हो गया, 11 7 77, कितना बच गया? 6 69 हो गया, 11 66, 3 घटते हैं 33। कन्फर्म है कि नहीं? कन्फर्म। अगला सवाल लगाओ जरा, इसको कौन लगा पाएगा? लगा हो गया। कौन सा जाएगा? बी नंबर से होगा। कंफर्म है? कैसे? 5 है, 2 है, 5 2 का अंतर 3 अंक बाद ही लिखा है बी, अर्थात दूसरा सही हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म। तुम लोग चाहे भाग भी कर लिया करो कभी कभार, है ना? वैसे बाई चांस है, बाकी तुमको सिखा तो दिए हैं ना। देखो, सवाल लोग को लगा कितने सेकंड में लगा? देखो जरा, एनटीपीसी क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड लगा सवाल लगाने में। बस देखे, अरे सवाल सिंपल है, 5 2 3, बस 3 अंक वाला कहाँ है? जब मैच कर जाए तब भाई भाग कर लेना, ठीक है नहीं? जब 2 पर मैच करे तो भाग कर लेना। नए सर्दी सिखाए हैं, बस एक देखो आ गया, हो गया। अच्छा, इसको कौन लगा पाएगा? दिख तो हेरा, माइनस कर दो।
यह लिखा है 29/12/364 माइनस में 2। लगाओ सब लोग, यही मतलब हुआ भाग मतलब बटे में। अब पढ़ो, है ना, क्या 8 बार में कट जाएगा? 4 से 2 के पहाड़े में आता है, 3 बार में आता है, 4 के पहाड़े में 2। देखो ऐसा देखते हैं, 4 के पहाड़े में 2 के अंत में कितनी बार आता है? 3 बार, 2 बार कहलाता है। तो 4 3 12, तो 4 8 32। 12 में तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 त्रिक का 90 होता है। 8 ले जाया जाए, 8 से गुणा करो, 8 चौके 32 और 8 छंग 48, 48 3 51 और 8 3 24 5 29। कट गया नहीं कट गया? तो 364 अट्ठे 29 12, 8 से 2 गए तो 6। कहाँ लिखा 6? ऑप्शन नंबर बी। देखें सवाल, ये तरीका है समझने का। ये क्या हमारा तरीका, क्या समझे? देखो तो 4 के पहाड़ा में अंत में 2 कितनी बार आता है? केवल 2 बार आता है। ये तो 4 3 12, 4 8 32। अब 3 तरीका तो 9 लिखा 29, कटेगा है नहीं, है ना। अब क्या देखेंगे, अगर 8 3 8 24, तो देखिए हमने 8 से गुणा कर देखा कितना आ गया? 29 12, अर्थात 8 बार कट गए, 8 से 2 गए तो 6 हो गया। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म सवाल? ये भी तरीका है लगाने का, सवाल को जल्दी करने का ना। नहीं तो हम लोग भाग करते, क्या करते हम लोग करते हैं भाग। और 364 पहाड़ा किसे आता है? किसी को नहीं आता है ना। तो यही रूल चेक करते हैं। 4 से 3 में कटा, 8 में कटा, 8 वाला आया, कट गया पूरा, तुम घटा लिए, आंसर हो गया। कन्फर्म है ना? कन्फर्म। आगे बढ़ा सवाल। अब देखो सवाल नेक्स्ट, इसको कौन लगा पाएगा भैया? सवाल लोग याद कर दिया, देखो दिया है 66 4 4 7। इस भाग का मतलब होता है 1/321। इस भाग का मतलब भी क्या होता है? 1/23। कोई काट पाएगा क्या? देखो अगर हम लोग थोड़ा गौर करें, ए भैया देखो हम लोग गौर करना, हल्का ध्यान देना। लोग एक चीज़ ध्यान दो, जल्दी सवाल सीख जाओगे, जल्दी ये मैथड ट्रिक सीख जाओगे। देखो 3 का नम, अब 3 के पहाड़ा पढ़ोगे 7 आ जाए अंतिम में, सब कटा है पूरा पूरा, है ना, पूरा पूरा भाग गया है। पढ़ो 3 पहाड़ा के 7 आ जाए, कितनी बार में आता है? 3 पहाड़ा पढ़ो 7 आ जाए अंतिम में। हाँ, और तो आता नहीं कहीं, 9 बार गया नहीं गया है। अर्थात जब पूरा गुणा करके काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा। अंतिम में 0 नहीं लिखा है, 0 नहीं रहेगा। हाँ, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? इसे कहते हैं, जब देखो ऑप्शन में सब एक जैसे हैं नहीं, अलग अलग हैं, तो देखना बटन में कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब पूरा पूरा भाग हमारा गया है। तो क्या देखे 3 गन्नम 3 और 3 पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है? 7। 9 बार में केवल आता है, और कहाँ आता है? तो 3 9 27। अब 90 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सटाक हमारा? केवल 9। सी 2 का सी सही। यह है शॉर्ट ट्रिक, भाग करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना। 2 का देखो 3 का नम 3, 3 पहाड़ में 9 कितनी बार में आता है? देखें 7। 9 बार में 9 से तुम काटे आंसर करके। अब देखो जो इसको सीख जाता है ना, वो क्या करता है, इन्हीं सवालों को जिस पे तुम टाइम बेकार करोगे उसमें क्या करता है, वो 5 से 6 सेकंड सवाल लेता है केवल। 3 का नम 3, 7 9 3 27 9, खत्म, आगे बढ़ लिया, है क्या नहीं? अब तुम क्या करते, एक बार इससे काटते, फिर इससे काटते, टाइम जाया करते। समझ में आएगा? इसको सबको हमको हैंडल करके रखना है दिमाग में, पूरा दिमाग में सेव रखना है कि सर जी ऐसे ऐसे भाग भी करते हैं, ठीक है ना। वैसे भी हमको ट्राई करके चेक करना रहेगा। सर जी सब क्या कहना है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो क्वेश्चन 84 भाई, जब भी घटाई जाए कहा गया मैंने बताया है, क्या करते सिंपली भाग कर लेते हैं, और जो शेषफल आता है वही घटाना होता है। बराबर भाग 29 दूना होता है 58, 29 3 87, 29 चौको 116, 4 बार चला जाएगा। 6 से 6 0, 2 से 1 गए 1, कैंसिल कितना आ जाएगा 105, 29 जाए 87, 15 7 गए 8 और 9 से 8 गए 1, 18 लिखा है, 18 सही हो जाएगा। गुड़िया हमें पहाड़ा याद है, रियलिटी टाइम, ठीक है नहीं, हमको पूरा 100 तक पहाड़ा याद है, आगे से बना लेते हैं किसी साथ है ना। तुम लोग देखो जब भी पहाड़ा पढ़ना होता है हम तुरंत पढ़ लेते हैं, है ना, खट से गुणा करते हैं, ठीक से बस घटाया जाए लिखा है ना,
नहीं नहीं, वो जोड़ा जाने में करना होता है। घटाए पे जो शेषफल आए वही घटाना होता है। जोड़ा ने क्या करते, शेषफल का दोनों का अंतर। अब जब जोड़ा जाए कहते तो क्या करते, 29 11 18 का अंतर आता है, 11 टिक मारते, 11 तो लिखा भी तो नहीं कहीं पे, है ना। घटाने जाना क्या क्या दोनों का, जो शेषफल आए वही घटाया जाता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? सवाल समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, इसको कौन लगा पाएगा? एक के बाद लगा तो दो बची, बी कन्फर्म है? देखिए सवाल तुम लोग देखिए नहीं, लगा दिए। भाग भी नहीं किए तुम लोगों कि भाग करा कोई। दशमलव को तुम लोग ट्रिक समझ गए हो तो भाग भी नहीं करते कि भागो करना है। बस देखे 3 और 1 2 2 कहाँ लिखा अंतर, खत्म। अब ये सीखे ना तो क्या करते तुम लोग, दशमलव हटाते, जीरो बढ़ाते, भाग करते, फिर दशमलव लगाते, हाँ ना, टाइम जाया करते। तुमको ये सिखा दिए सारा ट्रिक, कितनी जल्दी सवाल लगाते हो खट से तुम, समझ में आया कि नहीं? इसलिए को इतने सवाल करवा रहा हूँ, तुम हर सवाल कई बार लगा चुके हो कि तुम्हारे दिमाग में फीडेड रहे पूरा, है ना, कि ये सवाल सर्दी ऐसे पढ़ा, इस सवाल इसको ऐसे पढ़ा, इस सवाल 3 बार लगाए हैं, वैसे लगाना है कि नहीं? आगे देखो सवाल नंबर 86 भाई। सवाल दोबारा आया हिस्ट्री के सवाल। 54 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कर दो। हमने मान लिया x + y, 2 भागों में बांट नहीं दिया है, एक x एक y। अब सवाल देखो उड़िया, ध्यान से देखो, देखो क्या कर रहा है। पहले भाग का 10 गुना, मानो 10 गुना हमने 100 कर दिया है। दूसरे भाग का 22 गुना, हमने इसको 22 गुना कर दिया है। फिर क्या कहा, योगफल मतलब जोड़। कितना हो गया हमारा 780। तो बड़ा भाग कितना होगा? अब हमने क्या सूल के लिए बताए थे कि पहले वाले में 10 का पहले बराबर तो करो गुणांक, 10 का गुणा कर दो तो 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 540। अब कर दो अंतर, है ना, मान ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब 10 से 22 गए तो माइनस का 12y, घटाओ 0 के 0, 8 से 4 गए तो 7, 7 से 5 गए तो 2, माइनस का ये भी कैंसिल, काट दो। 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, तो y कितना आ गया है 20। तो 54 में अगर y 20 तक कितना हो जाएगा, 54 माइनस का 20 अर्थात में 34। अब बताना है कौन बड़ा है, 34 की 20, 34, खत्म। ए ऑप्शन। बहुत डेंजरस सवाल है बेटा, तुमको हम इतना 60 समझाते हैं, इस सवाल को लगाते लगाते कम से कभी काफ़ी तुम टाइम लगा लोगे, ठीक है नहीं? पहले देखो क्या कहा, 2 भागों में बांटो, हमने x + y कर दिया है। पहले का 10 गुना है, 10 से गुणा, दूसरे को 22 गुना, 22 गुणा किए, कितना योगफल का है 720, जोड़ दे कितना हो गया 780 के बराबर। अब हमने देखा है 10, यहाँ 10 नहीं है, 10 से गुणा किए तुमसे, है ना पहले वाले में। तो यहाँ 10 से 10y 540, घटा दिए, कितना हमारा y बराबर 20। अगर y 20 तो 54 को भाग करना है, 54 माइनस 20 34। कौन बड़ा था 34। अगर बोलता छोटा छोटा कितना होता हमारा 20। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? बट सवाल आगे बढ़े। अब सवाल देखो नेक्स्ट, लगाओ जरा। 7 8 6 5 3 2 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर इतना भागफल आता है और शेषफल इतना बचता है, तो संख्या ज्ञात करो। भाज्य बराबर क्या पढ़ाए थे हम लोग, भाज्य बराबर पढ़े थे, याद हो तो सिंपली भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बताओ? ये तो रियल पढ़ाए थे। भाज्य हमारी संख्या है, कितनी संख्या है 7 8 6 5 3 2 1। भाजक क्या हमारा है, ये भाजक पता ही नहीं है। भागफल दिया गया है, कितना भागफल दिया गया है 3 6 1 2। शेष कितना बचता हमारा, तो 1 1 3। यक्स का मान बताना है, शेषफल जुड़ता है ना, जोड़ दो भाई, प्लस करो, है ना। बताओ x का मान कितना हो जाएगा, तो इधर ला के घटाएंगे, लगा आप करेंगे, ला कर घटाएंगे। अगर जब घटा देंगे, देखो जरा 7 सब एक पढ़ाए थे इसको, 60 कट में आप लोग सिखा देते हैं। इधर ला घटाओ कितना जाएगा, माइनस 113, कितना रहेगा हमारा यक्स गुणे 33 612, है ना। घटाओ 11 से 3 गए तो 8, 1 से 1 गए तो 0, 3 से 1 गए तो 2, कितना हो जाएगा हमारा 5 6 8 7। इधर कितना मिल जाएगा 33 612 गुणे में यक्स। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? अब देखो 2 के पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, या 2 9 18, 2 चौको 8। अब 2 चौके 8 या 2 9 18। अब देखो अंतिम में कहीं 9 लिखा है, नहीं लिखा है,
क्या लिखा केवल, बस ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो पूरा पूरा भाग करोगे बैठ घंटा भर, वैसे भागे तो करेंगे बटे मिलाएंगे तो, है ना। 2 चौके 8 होता है, दोनों 18 होता है। 9 तो किसी के अंत में लिखा नहीं है, क्या तो भी एक में वाला चेक करते भाग करके तुरंत, है ना। अब देखो ऐसे तुमको देगा ही नहीं, इतना बड़ा भाग देना है उसको, पता है सवाल को, है ना। कितना बड़ा भाग देंगे तो उतना नहीं देंगे, वो एक ही देगा कि तुम तुरंत पकड़ पाओ। जो पकड़ ले जाए वो 10 सेकंड में लगा ले जाए, और जो ना पकड़ पाए वो भाग करता रहे करता रहे करता रहे अपना। समझदार होते हैं ना, वो अपने दिमाग सवाल बनाते हैं कि अगर जो पकड़ पाए वो तुरंत भाग कर ले जाए सवाल, और जो ना पकड़ पाए वो फिर लगाता रहे लगाता रहे। अब तुमको समझ में आया कि नहीं आया, ये सिंपल हो जाएगा। एक ही सवाल और कराए थे, इधर ला घटाओ कितना हो जाएगा, 11 3 गए 8, 2 के पहाड़ा 4, खत्म, है ना। अब सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाओ तो सवाल 88। सवाल संख्या क्या लिखी, x 44 6 1 किसे भाजक कितना हमारा है 11 है, तो x का मान 11 का नियम क्या कहता है बताओ जरा। विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का अंतर, 2 अंतर है, 2 आंसर जाए खत्म भाई। x + 4 + 1 कितना हो जाएगा भाई, देखो फिर जोड़ो जरा, रुक जाओ जोड़ो, कितना हो जाएगा x + 4 1 5, x + 5 माइनस 6 4 10 बराबर में 0, घटाओ भाई जब तुमने गलत आया था, कितना जाएगा हमारा x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आंसर है। कहाँ जोड़ डाले तुम, तो सही तो है। x + 4 + 1 4 1 5 और 6 4 10, 10 से 5 गए तो 5, हाँ वही तो हम देखने लगे कि भाई इतने लिख सकते हो गया, है ना। यहाँ पे नियत पड़ गई मैं 6 4 10 4 1 5 पर, समझ में कहना कितना हो जाएगा हमारा आंसर 5, नहीं तो भी गलत टिक हो जाता। बढ़े आगे सवाल लगाओ जरा, इसको लगाओ 9 8 7 स्टार कितना लिखा है 5 4, भाग किसे करना है 6 से। 6 का नियम क्या कहता है 2 × 3, मतलब 2 का नियम अंतिम संख्या सम संख्या है, सही है। 3 का नियम सभी संख्याओं का योग, जोड़ो बड़ा से संख्या है 9 8 17 17 7 24 24 5 29 29 4 33, 33 में x मतलब ये तो 0 जोड़ो या तो 3 जोड़ो, 3 है, 3 आंसर हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट लगाओ सवाल नंबर 90, आज का लास्ट सवाल। सवाल दोबारा आया है, लगाओ लेकिन लगाओ वो तो, है ना। क्या कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 324 भागे 5 अंक में कितने होंगे, तो 1 2 3 5। चलो करो तीसरा तो आया था, तुम फिर से लगाओ कम से कम। 3 बार भाग गया था 972, है ना। देख लो अच्छा 3 बार गया था 972 आया था, घटाए थे 9 से 2 गया 7 आया था, 9 से 7 गए 2 आया था, कैंसिल हुआ था, 0 बार गया था। अच्छा फिर कितना आ गया था 9, फिर 9 कई बार भाग गया था हमारा 8 बार भाग गया था, तो 8 चौके 32 के 2, 8 2 16, 16 3 19, है ना। और 8 3 24, 24 1 25, घटा दिए थे 9 से 2 गया था 7, 9 से 9 गया था 0, 7 से 5 गया था 2 2 7, इसमें से घटा दिए जो आया था, है ना। 3 4 5 कितना घटाना था 207, घटा दिए थे, कितना गया 2 9 7 9 2 कहाँ लिखा है, बस कंफर्म था कि नहीं कंफर्म था। और सवाल नंबर 90 हम लोग आज पढ़ लिए, ठीक है नहीं। कल 31 से 120 तक सवाल पढ़ेंगे, सॉरी 91 से ना, कहाँ पर पढ़ेंगे 9120 तक सवाल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तब तक के सभी से जय।